हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके पटेल आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम अप्रैल 2021 में घटित होने वाली संपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अप्रैल माह में जितने भी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक मुद्दे हैं उनका संकलन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का अप्रैल माह का करंट अफेयर भी जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे ही जा कर के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का जो है वो आपका वीडियो देख सकते हैं। साथ ही नेशनल, इंटरनेशनल या छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर या फिर हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी वीडियो का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप निःशुल्क रूप से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ जो हैं वो आपके मिल जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले हर वीडियो की भांति मैं अभी आप सभी से ये अपील करता हूं कि वर्तमान में कोविड का जो आपका दौर चल रहा है, जो आपका लॉकडाउन लगाया गया है, उसको आप कड़ाई से पालन कीजिए। और मैं फिर से कहता हूं कि वर्तमान में पढ़ाई से भी ज़्यादा ऊपर है अपना और अपनों का स्वास्थ्य। तो सबसे पहली प्राथमिकता वर्तमान में आप अपनी सुरक्षा को दीजिए, अपने और अपनों के सेहत को दीजिए और वैक्सीन लगवाइए लोगों का, और अपनों का जो है आपका वैक्सीनेशन कराइए, अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराइए तथा घर में सुरक्षित रूप से रहते हुए अपनी तैयारी जो है वो आपका जारी रखिए। निश्चित रूप से ये बहुत कठिन दौर है, लेकिन संयम के साथ और सावधानी के साथ हम इससे ज़रूर जो है आपका आगे निकल जाएंगे। यदि लॉकडाउन जो है वो समाप्त भी होता है तो मैंने जैसे पिछले क्लास में आपको बताया है, उसके बावजूद जो है आप भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचिए। और यदि ऑफलाइन एकेडमी खुल जाती है या हमारी संस्थान या कोई भी कोचिंग संस्था खुल जाती है तब भी मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि वर्तमान में आप ऑफलाइन पढ़ने की बजाय कोशिश कीजिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी तैयारी जो है वो आपका जारी रखें। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के संपूर्ण कोर्सेज़ की विषयवार, टॉपिक वार मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास जो है वो आपका अवेलेबल है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, जहां पे आपको समस्त जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी जो है ये संकलन जो है वो आपका साबित होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा अप्रैल माह का नेशनल इंटरनेशनल खबर है, इसको हमने निम्न 6 भागों में जो है वो आपका विभाजित किया है। शुरुआती हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खबरों के बारे में, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर जाएंगे, खेल, पुरस्कार, निधन और अंतिम में हम कुछ जो आपके युद्धाभ्यास है इसके ऊपर जो है वो आपका चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय समाचारों में, राष्ट्रीय प्रमुख खबरों में, ठीक है, तो राष्ट्रीय खबरों में हम जो कुछ प्रमुख चर्चित राज्य हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, इकोनॉमिक्स आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो आपके खबरें हैं उनको हम देखेंगे, कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट नियुक्तियों के बारे में देखेंगे और अप्रैल माह में जो आपके पुस्तकों का विमोचन हुआ है इसके बारे में जो है आपका चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का 86वां राज्य दिवस मनाया गया। 86 मतलब उड़ीसा राज्य को बने कितने साल हो गए? 86 साल हो गए। कब बना था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा ने जो है अपना 86वां राज्य दिवस मनाया है। इस दिवस को उड़ीसा सरकार जो है वो उत्कल दिवस के रूप में मनाती है। इसको उत्कल दिवस के रूप में भी जो है आपका माना जाता है। आज से 86 साल पहले 1936 में 1936 में उड़ीसा राज्य जो है वो आपका अस्तित्व में आया था। उड़ीसा राज्य को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत से अलग करके जो है वो आपका बनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण खबर जो है वो उड़ीसा सरकार से ही है कि उड़ीसा सरकार जो है उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में जो महेंद्रगिरी क्षेत्र है, इस महेंद्रगिरी को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या रखा है आपका प्रस्ताव जो है आपका रखा है। पहले से बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल क्षेत्र जो है वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किसको रखा गया है? उड़ीसा के द्वारा महेंद्रगिरी को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि गुजरात को लेकर के है। जो गुजरात राज्य की विधानसभा है उन्होंने एक विशेष प्रकार का विधेयक जो है वो पारित किया है। ये विधेयक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 ये पारित किया है, जो कि विवाह के द्वारा या जबरन धोखाधड़ी के द्वारा
धार्मिक रूपांतरण को रोकता है। ठीक है, अगर विवाह के द्वारा या फिर ज़बरदस्ती किसी द्वारा किसी व्यक्ति का धर्म रूपांतरित किया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत जो है आपका दंडित किया जाएगा। इस नए कानून में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष की जेल जो है और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान जो है वो आपका किया गया है। तो ये गुजरात विधानसभा का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 जो है वो आप याद रखेंगे, जो हाल ही में पारित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं बिहार राज्य से जुड़ी जो खबर है कि बिहार राज्य में एक नई पहल की गई है दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। इन हैंडीकैप्ड पर्सन को जो है आपका जो बस है वहाँ पे 50 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का प्रावधान जो है किया गया है बिहार परिवहन निगम के द्वारा। अर्थात जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो 50 किलोमीटर तक जो हैं वो बिहार परिवहन की जो बसें हैं या जो भी आपका यात्रा के साधन है उसमें 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं बसों में, और 50 किलोमीटर से आगे की यात्रा पर उनको 50% का क्या दिया जाएगा, आपका डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बिहार को लेकर के ये महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि पंजाब सरकार को लेकर के है। ये भी परिवहन डिपार्टमेंट से ही संबंधित है। देखिए, बिहार परिवहन विभाग ने दिव्यांगों को 50 किलोमीटर तक आपका फ्री किया है और उसके बाद 50% का छूट दिया है। लेकिन जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने ये नई पहल किया है कि पंजाब परिवहन की जितनी भी बसें हैं वहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से जो पंजाब राज्य की महिलाएं हैं वो बिल्कुल मुफ्त में क्या कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं। तो ये पंजाब सरकार की, पंजाब परिवहन निगम का क्या है, आपका पहल है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है जितने भी सरकारी बसें हैं वहाँ पे फ्री में क्या कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं। अगली खबर जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेकर के है। जो डल झील है, डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि जो है वो घोषित किया जाएगा। डल झील के अलावा 5 और फेमस झील हैं श्रीनगर क्षेत्र में, इनको क्या घोषित किया जा रहा है, संरक्षित आर्द्र भूमि जो है वो आपका घोषित किया जा रहा है। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका महाराष्ट्र को लेकर के है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में जो सिंधु दुर्ग जिला है, उस सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अंबोली जो आपका क्षेत्र है, उस अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो आपका घोषित किया है। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य का सिंधु दुर्ग जिले का अंबोली क्षेत्र, इसको जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो आपका घोषित किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका श्रीनगर क्षेत्र से है। श्रीनगर क्षेत्र में जो है आपका चिनाब ब्रिज का आर्क क्लोजर जो है वो पूरा हुआ है। ये वाला आपका हिस्सा जो है सबसे कठिन माना जा रहा था, ये आपका पूरा हुआ है। देखिए, भारतीय रेलवे ने 5 अप्रैल 2021 को जो फेमस चिनाब ब्रिज है उसका आर्क क्लोजर वाला हिस्सा जो है वो आपका पूरा कर लिया है। इस चिनाब पुल को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो कहा जा रहा है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का क्या है, आपका हिस्सा है। तो ये वाला एरिया जो है वो आपका हाल ही में क्या किया गया है, पूरा किया गया है। अगली खबर जो है देखते हैं जो कि आपका एक नई योजना है जिसका नाम है सार्थक। शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनके द्वारा सार्थक योजना जो है वो शुरू की गई है शिक्षा के क्षेत्र में। सार्थक का अर्थ है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो याद रखेंगे, सार्थक योजना किस विभाग से संबंधित है, शिक्षा विभाग से जो है वो आपका संबंधित है। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रोफेसर के विजय राघवन ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मानस एप्लीकेशन। मानस का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। देखिए, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। इनके द्वारा सभी आयु समूहों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य संबंधी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम है आपका मानस। तो ये इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। फिर एक नई योजना ध्यान रखिए जो कि है आहार क्रांति योजना या आहार क्रांति आंदोलन। ये जो है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत की गई है। अब ये आहार क्रांति है क्या? तो ये जो आपका आहार क्रांति आंदोलन है, ये पोषण एवं संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेशों को फैलाने और जितने भी स्थानीय फल और सब्जियों के महत्व को समझाने के उद्देश्य से ये आहार क्रांति मिशन की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। किसके द्वारा?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, तो आहार क्रांति स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना है, इसको आप याद रखेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि सरकार ने लॉन्च किया है शिकायत निवारण पोर्टल। किस क्षेत्र के लिए है? एक्चुअल में ये जो शिकायत निवारण पोर्टल है वो अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है। पहले क्या होता था कि आयोग में पीड़ितों को शिकायतों को मैनुअल रूप से आपका दर्ज कराना पड़ता था, मैनुअल रूप से संसाधित कराना पड़ता था। ठीक है, अब क्या किया है कि जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब इसके द्वारा जितने भी पीड़ित होंगे, उनके आवेदन होंगे, इनको जो है ऑनलाइन दर्ज करने और उनको समयबद्ध तरीके से संशोधित करने में क्या रहेगा, आपका जल्दी जो है वो आपका सक्षम रहेंगे। तो याद रखेंगे, अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का शुभारंभ जो है किया गया, किनके द्वारा? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इसके बाद जो है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से खबर है कि आयकर नियमों में जो है वो आपका बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस नए नियमों को पेश करते हुए जो है कुछ बदलाव की घोषणा की है और ये सभी बदलाव जो हैं वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गए हैं। इसके अनुसार 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ITR रिटर्न जो है दाखिल करने में विभिन्न प्रकार की छूट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका SBI से रिलेटेड। IIT जो बॉम्बे है, उनके अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है, इनके द्वारा जीरो बैलेंस खातों में पेनाल्टी लगा करके लगभग 300 करोड़ जो है वो फाइन के रूप में जमा किए गए हैं। ठीक है, तो ये IIT बॉम्बे के रिसर्च में ये बात जो है आपका सामने आई है कि जीरो बैलेंस पे पेनाल्टी लगा करके SBI ने कितने करोड़ रुपए जमा कर लिए? 300 करोड़ रुपए जो हैं वो आपके जमा कर लिए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि नियुक्तियों से लेकर के है। संजीव कुमार को जो है AAI का अध्यक्ष पद दिया गया है। AAI कहने का मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है, इसके अध्यक्ष के रूप में आपका महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी संजीव कुमार को जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि अगले जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वर्तमान में, वो बने हैं सुशील चंद्रा। पहले ये चुनाव आयुक्त थे, अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो आपका पद दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे कि इनका सुशील चंद्रा का, इनको CEC अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आपका बनाया गया है। नेक्स्ट खबर सोनू सूद को लेकर के है। सोनू सूद का नाम जो है वो बहुत ही आपका वर्तमान में फेमस है ना, कोविड दौरान जो है आपका सेवा करने के लेकर के। तो वर्तमान में जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इनको जो है आपका पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपका बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है और मुख्यमंत्री ने सोनू सूद से मुलाकात करके जो है आपका ये घोषणा जो है आपका की है। और उसी दौर पे सोनू सूद जी के द्वारा मुख्यमंत्री को अपनी पुस्तक दी गई। सोनू सूद की जो आपकी पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक में सोनू सूद के मोगा से लेकर के मुंबई तक के सफ़र के बारे में जो है उन्होंने आपका वर्णन किया है। तो याद रखेंगे, पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, इनकी किताब का नाम भी आप याद रख सकते हैं, आई एम नो मसीहा। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि फिर से एक किताब को लेकर के है। मनोहर पर्रिकर जी पर जो एक किताब लिखी गई है, उनका जो है आपका वर्तमान में विमोचन किया गया है। आप सभी को पता होगा कि मनोहर पर्रिकर भारत के पहले आपका IIT अहर्ता प्राप्त जो है मुख्यमंत्री थे। 4 बार वो गोवा के जो है मुख्यमंत्री पद पे कार्य किए हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर के 2017 तक इन्होंने जो है आपका केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में भी जो है वो आपका अपना कार्यभार संभाला है। और मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इनके ऊपर जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। ये पुस्तक जो है नितिन गोखले द्वारा जो है वो आपका लिखी गई है। लेखक का नाम याद रखेंगे क्या? आपका नितिन गोखले। अगला अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहली खबर नासा को लेकर के है। नासा ने जो है वर्तमान में जो है आपका मंगल मिशन जो आपका इनका है, उसमें इन्होंने जो रोवर लॉन्च किया था वो था आपका परसेवेरेंस रोवर। और इस परसेवेरेंस रोवर से जुड़ा हुआ एक हेलीकॉप्टर था नासा का
इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, नाम याद रखना है क्या, इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, जो मंगल की सतह पे क्या किया आपका, इसने सफलतापूर्वक लैंड किया और कुछ दिनों बाद इस इनजेनिटी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भी भरी है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है नासा के द्वारा। नाम याद रखेंगे क्या आपका, इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, जो वहाँ पे सफलतापूर्वक उड़ान भी क्या कर रहा है, भर रहा है। अगला खबर जो है वो एलजी कंपनी को लेकर के है। एलजी कंपनी ने हाल ही में दुनिया भर में जो उनका आपका मोबाइल बिजनेस है, मोबाइल फ़ोन का कारोबार है, उनको बंद करने का जो है निर्णय लिया है। अर्थात एलजी कंपनी अब जो है स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह नहीं बनाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वो घाटे में चल रही थी। और अभी वर्तमान में ऑनलाइन जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह हैं, उसमें एलजी के मोबाइल पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, केवल एक सिंपल आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए, जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका पंजीकृत किया गया है किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, रूस ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 टीका जो है वो आपका रजिस्टर्ड किया है। इसके बाद विश्व का पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण, ये घटना हुई है आपका जापान में। ठीक है, लंग ट्रांसप्लांट की घटना जो है कि जापान की एक महिला जो है उनको जो है जीवित आपका फेफड़ा जो है प्रत्यारोपण उनको किया गया है। और ये कोविड पेशेंट थी और उनका फेफड़ा जो है वो आपका ख़राब हुआ था कोरोना वायरस के चलते, और उनके लंग्स फेल होने के बाद उनके बेटे से और पति से फेफड़ों के खंड प्राप्त किए गए और प्रत्यारोपित जो है आपका किया गया। हालांकि आमतौर पर उम्र और शारीरिक स्थिति के आधार पर ऐसे प्रत्यारोपण पे प्रतिबंध है, लेकिन इस प्रकार का पहला प्रत्यारोपण जो है वो आपका जापान में किया गया है। अगली खबर जो है वो आपका विश्व के अमीर व्यक्तियों को लेकर के है। वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। सरल भाषा में कहूँ, ठीक है, तो ये लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 177 बिलियन डॉलर के साथ। अमेजन के ऑनर हैं, इतना आप याद रखिए, कौन, आपके जेफ बेजोस। दूसरे नंबर पे आ गए हैं एलन मस्क, 151 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। एलन मस्क कौन है, तो एलन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। जिनको टेस्ला क्या है नहीं पता, टेस्ला जो है विश्व की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। तो एलन मस्क जो है वो दूसरे पोजीशन पे हैं। पहले नंबर पे लगातार 4 साल से हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के ऑनर हैं। बात करें मुकेश अंबानी जी के बारे में, तो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो आपके बने हैं। पहले ये अमीर व्यक्ति का खिताब एशिया में जो है वो चीनी व्यापारी जो है जैकमा के नाम पे था। तो जैकमा को पछाड़ते हुए अभी मुकेश अंबानी जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो आपके बने हैं। खेल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और खेल में कुछ खबर आपको याद रखनी है क्रिकेट को लेकर के। सबसे पहले कि विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी बाबर आजम। ठीक है, लगातार 3.5 सालों से विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए थे विराट कोहली, और विराट कोहली को पछाड़ते हुए वर्तमान में आपका ओडीआई बल्लेबाजों की, वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में अब विराट कोहली को पछाड़ते हुए पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो टॉप पे चले गए हैं। अगला खबर राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर के है। झारखंड का जो आपका सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता जो है वो आपका चालू होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते इसको स्थगित कर दिया गया। लगभग 11 खिलाड़ी और कोच के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह निर्णय लिया गया और बाकी सभी टीमों को वापस लौटने की जो है वो आपका सलाह दी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि मुक्केबाज मैरी कॉम को लेकर के है। ठीक है, मैरी कॉम को जो है आपका स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है, अर्थात दशक का स्पोर्ट्स स्टार चुना गया है किसको, मुक्केबाज मैरी कॉम को। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को लेकर के है कि मीराबाई चानू ने जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इन्होंने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले क्लीन एंड जर्क का जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 118 किलोग्राम का था, और उसका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, आपका मीराबाई चानू ने, 119 केजी भार उठा करके।
और टोटल 205 केजी भार उठा करके एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जो है आपका कांस्य पदक भी जीता है। ये भी एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, ठीक है। और जो 119 में क्लीन एंड जर्क वाला हिस्सा है वो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो याद रखेंगे वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जी का नाम। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि उत्तर कोरिया जो है वो ओलंपिक से बाहर हो गया है। खुद को इसने ओलंपिक से बाहर कर लिया है, अब ये ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। आपको बता दें कि टोक्यो जो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाला है, लेकिन कोविड की चिंताओं के चलते उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का क्या लिया है, आपका निर्णय लिया है। हो सकता है आगामी बहुत सारे देश जो हैं ओलंपिक में भाग नहीं लेने का निर्णय लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड के चलते जो है वर्तमान में समस्याएं बनी हुई हैं। इसके बाद फुटबॉल को लेकर की खबर है, जो आपका इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, इसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो याद रखेंगे कि पाकिस्तान का जो आपका फुटबॉल फेडरेशन है, जिसको PFF कहा जाता है, इसके द्वारा दिशा निर्देशों के गंभीर उल्लंघन के चलते फीफा ने इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अगला खबर जो है वो आपका पर्वतारोहण से है। प्रियंका मोहिते, ये महाराष्ट्र की हैं प्रियंका मोहिते। इन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, हिमालय का ही हिस्सा है, इसको इन्होंने फतह किया है। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है। नाम याद रखेंगे प्रियंका मोहिते, ये महाराष्ट्र की सतारा की हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम अगली खबरों की ओर बढ़ते हैं, जो कि पुरस्कार और सम्मान को लेकर के है, जिसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है रजनीकांत जी का। रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। रजनीकांत सुपरस्टार जी ने लगभग 160 से अधिक फिल्मों में जो है वो आपका काम किया है। तो याद रखेंगे 2019 का दादा साहब फाल्के जो है वो रजनीकांत जी को प्रदान किया गया है। इसके बाद 2020 का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है सरस्वती सम्मान, वो शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है, ठीक है। 2020 का सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले दलित लेखक हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन, इनको 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण जी को, ठीक है। अगला हम देखते हैं निधन को लेकर के खबरें। बहुत ही वर्तमान में दुखद स्थिति है कि कोविड-19 के चलते दिग्गज हस्तियों का जो है वो आपका निधन बहुत हुआ है अप्रैल में, ठीक है। ये निधन का सिलसिला जो है कब थमेगा, इसकी बहुत चिंता है, लेकिन धीरे धीरे हम इस पर विजय जो है वो आपका प्राप्त करेंगे, आशा है। तो मैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ जिनका निधन जो है अप्रैल माह में हुआ है। इसमें प्रसिद्ध बंगाली कवि जो है आपका शंख घोष का नाम याद रखेंगे, कोविड-19 के चलते इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो बंगाली कवि शंख घोष जी का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा RBI के जो आपके पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन जी का निधन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश जोशी जी का आपका निधन हुआ है। इसके अलावा भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ है, ठीक है। दिग्गज अभिनेत्री शशिकला जी का जो है वो आपका निधन हुआ है। तो इनका जो है नाम याद रखेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो फेमस गीता प्रेस हैं, इनके प्रमुख राधे श्याम खेमका जी का भी आपका निधन हुआ है। तो राधे श्याम खेमका, शशिकला जी, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश जोशी, RBI के पूर्व आपके गवर्नर M नरसिम्हन और प्रसिद्ध बंगाली कवि शंख घोष जी का नाम आपको याद रखना है। और ये सभी जो हैं वो दिवंगत हो गए अप्रैल माह में। अंतिम में हम बात करते हैं आपका अप्रैल माह में जो आपका युद्धाभ्यास किया गया, वो है युद्धाभ्यास आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में, कहाँ हुआ आपका, बिश्केक में खंजर नामक यह युद्धाभ्यास जो है वो 16 अप्रैल को जो है आपका किया गया है। फिर मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में अधिकांश राज्यों के द्वारा कोविड-19 के चलते जो है वो आपका लॉकडाउन लगाया गया।
कई देशों के द्वारा भारत से आने जाने वाली जो आपकी उड़ानें हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ज़्यादा कुछ करंट अफेयर इस महीने हैं नहीं। लेकिन करंट अफेयर में एक चीज़ और है कि आपका 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि इनके रिज़ल्ट जो है वो मई महीने में आए हैं, तो मई महीने का जो हमारा करंट अफेयर रहेगा उस पे हम विधानसभा चुनाव को जो है आपका कवर करेंगे। अंतिम में मैं सभी को यही कहूँगा, सभी स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों के स्वास्थ्य का देखभाल कीजिए, और लॉकडाउन रहे या नहीं रहे, आप अपने आप को लॉकडाउन रखने का प्रयास कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन माध्यम से जो है वो आपका तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।